दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, एक गांव में 40% महिला और पुरुष 222 हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कोई गांव है जिसमें 40% महिला हैं और पुरुष की संख्या यहाँ पर आपको पता है। देखिए किसी भी गांव का जो कुल जनसंख्या होता है वह देखिए प्रतिशत में 100% होता है। इसमें से देखिए 40% महिला है ना, तो अगर देखिए आप कुल जनसंख्या में से महिलाओं के प्रतिशत को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी संख्या आएगा यह पुरुष प्रतिशत में आएंगे। यानी पुरुष प्रतिशत में कितना होंगे, तो वह देखिए 60% होंगे। और यहाँ पर देखिए सवाल में दिया हुआ है पुरुष की संख्या जो कि 222 है, तो आप देखिए 60% की तुलना 222 से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे 60% बराबर 222। देखिए आपको सवाल में बताना है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए महिलाओं की प्रतिशत दिया हुआ है 40% महिला हैं, यानी आपको 40% का मान को निकालना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले 1% के मान को निकालेंगे। इसके लिए देखिए आपको 222 में यह 60 से भाग को लगाना होगा। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं या फिर देखिए इसको आप नहीं भी काटते हैं तो भी देखिए आपका यह 1% का मान है। आपको देखिए 40% का मान निकालना है ना, तो देखिए जो 1% का मान आया है इसमें अगर आप 40 से गुना कर देते हैं तो आपका 40% का मान निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में। अब देखिए 3 से 222 को काटेंगे, 3 से देखिए 22 में, यहाँ पर 7 बार में भाग लगेगा, यहाँ होगा 21, यहाँ से बचेगा 1 और 2 मिलकर के होगा 12। 3 से 12 को काटें, यह कटेगा 4 बार में, यानी देखिए 3 से यह संख्या 74 बार में कटेगा। अब हम लोग 74 में 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना 4 में करें यह होगा 8, 2 से गुना 7 में करें यह होगा 14। यानी देखिए महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो वह देखिए 148 होगी। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। अगर देखिए आपसे यह पूछा जाता कि कुल जनसंख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पर सवाल में सबसे पहले दिया हुआ था पुरुष की संख्या जो कि 222 था, और यहाँ पर देखिए महिलाओं की संख्या निकल कर के आया है जो कि 148 है। इन दोनों को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं तो आपका कुल जनसंख्या निकल जाएगा। यहाँ देखिए 10 का होगा 0, यहाँ पर होगा 7 और यहाँ पर 3, यानी देखिए कुल जनसंख्या होगा 370। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी हल करने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए इसका भी आंसर आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 सब्जेक्ट है, एक है गणित और दूसरा है अंग्रेजी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग गणित का सर्कल को बनाएंगे। यह मान लेते हैं कि यह है मैथ का सर्कल। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो वह है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इसका भी देखिए एक सर्कल को बनाएंगे, लेकिन देखिए सर्कल हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे जिसमें देखिए दोनों कवर होंगे। यानी देखिए आपको सर्कल कुछ इस तरह से बनाना होगा। देखिए फिर से आप सवाल को पढ़िए, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी देखिए यह वाला जो हिस्सा है यह 50% होगा। अब देखिए आप शुरू से पढ़िए, 60% विद्यार्थी गणित में। अभी देखिए आप मैथ वाले सर्कल को देखेंगे तो इसमें केवल 50 है, तो देखिए यह जो खाली वाला स्थान होगा इसमें अगर आप 10 और भी ले लेते हैं
तो यह देखिए 60% के बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे सवाल में है 70% अंग्रेजी में। अभी देखिए इंग्लिश वाले सर्कल में केवल 50 है, तो यह देखिए जो खाली स्थान होगा इसमें 20% और भी छात्र होंगे। यानी देखिए यहाँ पर जो भी नंबर है इतने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आपको बताना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसके लिए देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी संख्या है इन तीनों संख्या को जोड़ना है। 10 और 50 को जोड़ें, यह होगा 60। 60 और 20 को जोड़ें तो यह देखिए होगा 80। यानी देखिए 80% जो छात्र हैं वह उत्तीर्ण हुए हैं। अगर देखिए आपसे यह पूछा जाता कि कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो देखिए 80% उत्तीर्ण हुए हैं ना, तो देखिए बाकी का जो 20% छात्र होंगे वह अनुत्तीर्ण हुए होंगे। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं।